जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान अपने भक्त की बात को रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी रूप धर सकते हैं। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कथा है ये संत मलुकदास जी की, जो पूर्व के पुण्य के प्रताप से बाल्यावस्था में तो अच्छे रास्ते पर चले, भक्ति भाव का आश्रय लिया, लेकिन जवानी में जरा भटक गए। उनके बंगले के नज़दीक एक मंदिर था जहाँ एकादशी का कीर्तन था। कीर्तन के कारण उन्हें नींद नहीं आई और सुबह पुजारी जी को जाकर डांटने लग गए कि यह सब क्या था, तुम लोगों के कीर्तन के कारण मुझे नींद नहीं आई। जब नींद नहीं आएगी तो मैं अच्छे से काम कैसे करूँगा और कैसे कमाऊँगा और कैसे खाऊँगा। तो पुजारी जी ने सेठ जी से कहा, खिलाता तो खिलाने वाला है, कौन खिलाता है? क्या तुम्हारा भगवान खिलाने आएगा? तो पुजारी ने कहा कि हाँ, हम तो निमित्त मात्र हैं। आपका कमाना, पत्नी का रोटी बनाना, बाकी सबको खिलाने वाला तो भगवान ही है। तो उसने डांटते हुए पुजारी को कहा, अरे पुजारी, अगर तुम्हारा भगवान मुझे 24 घंटे में नहीं खिला पाया तो तुम्हें यह भजन कीर्तन सदा के लिए बंद करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा। तो पुजारी हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पहुँच बहुत है, लेकिन उनके भी हाथ लंबे हैं। जब तक वे नहीं चाहेंगे तब तक आप किसी का बाल बांका भी नहीं कर सकते। तो चाहे तो आप आजमा कर देख लेना। पुजारी जी कोई सात्विक, भगवान में प्रीति वाले भक्त थे। मलुकदास किसी घोर जंगल में चले गए और एक दिन की शर्त लगा दी कि एक दिन में यदि तुम्हारे भगवान मुझे खिलाने नहीं आए तो मैं तुम्हारा गर्दन काट दूंगा। और चले गए। एक विशालकाय वृक्ष की ऊंची डाल पर घने जंगल में बैठ गए। अब देखिए इधर कौन खिलाता है। 24 घंटे बीत जाएंगे तो पुजारी की हार होगी और सदा के लिए कीर्तन की झंझमिट मिट जाएगी। 2-3 घंटे के बाद अजनबी आदमी वहां आया। उसने वृक्ष के नीचे आराम किया, फिर अपना सामान उठाकर चल दिया, लेकिन एक थैला वहीं भूल गया, चाहे भगवत प्रेरणा से छोड़ गया। थोड़ी देर में वहां पर 4-5 डकैत आए। उनमें से एक ने कहा, सरदार, वहां कोई थैला पड़ा है, अरे देखना जरा क्या है थैले में। जब उन्होंने खोल के देखा तो उसमें टिफिन था। तो उन्होंने कहा, भगवान, अल्लाह ताला ने ही हमें भोजन भेजा है। तेरे अल्लाह ताला कहाँ से भोजन भेजेगा? यह पुलिस की साजिश हो सकती है या कोई हमें जहर मिलाकर खाना खिलाकर मारना चाहता है। तो तुम इधर उधर देखो कि कौन रख कर गया है। मलुकदास जी सेठ ऊपर बैठे बैठे सोचने लगे, अगर मैं कुछ बोलूँगा तो ये मेरे गले ही पड़ जाएंगे। वे चुप रहे, लेकिन हृदय की धड़कनें डर के कारण बढ़ रही थी। परंतु भक्त वत्सल भगवान है, अपने भक्त का वचन पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने डकैत को प्रेरणा दी और डकैतों ने पेड़ के ऊपर बैठे देखा मलुकदास जी को। उन्होंने कहा, अरे नीचे उतर। मैं नहीं उतरता, मैं क्यों उतरूं? यह भोजन तूने ही रखा होगा। नहीं, मैंने नहीं रखा, अभी कोई यात्री आया था, वह इसे छोड़कर चला गया। परंतु डकैत नहीं माने। उन्होंने कहा, अब तुम नीचे उतरोगे और इसे खाओगे, तुम हमसे नहीं बच सकते। अब मलुकदास तो 24 घंटे की शर्त लेकर बैठे थे। वे मान नहीं रहे थे। वे कहते, ना मैं नीचे आऊँगा, ना मैं भोजन खाऊंगा। इससे डकैतों का शक उन पर और बढ़ गया। तो डकैत के मुखिया ने एक डकैत को कहा कि इसे जबरदस्ती नीचे उतारो और भोजन खिलवाओ। उन्होंने नीचे उतारा और डकैत ने उन्हें हुक्म दिया कि इसे खाना खिलाओ। मलुकदास जी बोले कि यह खाना तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। तो उस्ताद ने धड़ाक से उनके मुंह पर तमाचा जड़ दिया। तो मलुक चंद को एकदम से पुजारी की बात याद आ गई कि वो कहते हैं कि नहीं खाओगे तो मार कर भी खिलाएंगे। मलुक चंद जी बोले, मैं नहीं खाऊंगा। अरे कैसे नहीं खाएगा? इसकी नाक दबाओ और मुंह खोलो। वहाँ कोई लकड़ी की डंडी पड़ी थी। डकैतों ने उसका मुंह खोला और जबरदस्ती एक और ठूंस दिया। वे नहीं खा रहे थे तो डकैत उन्हें पीटने लगे। अब मलुकचंद ने सोचा कि ये तो मेरी हड्डी पसली एक कर देंगे, इसलिए चुपचाप खाने लगे और मन ही मन कहने लगे, मान गए मेरे बाप। पुजारी जी ने कहा था कि नहीं खाओगे तो वो मार कर भी खिलाएंगे। तो उन्होंने अपनी बात सत्य साबित कर दिखाई। मलुकदास के बचपन की भक्ति जाग उठी। उनको मार पीट कर डकैत वहां से चले गए तो मलुकदास भागे पुजारी के पास। पुजारी से बोले, मान गए आपकी बात, नहीं खाएंगे तो मैं मार कर भी खिलाता है। पुजारी जी बोले, वैसे तो 2-3 दिन तक कोई खाना न खाए तो वे जरूर किसी न किसी रूप में आकर खिलाते हैं, लेकिन मैंने प्रार्थना की थी 3 दिन की नहीं प्रभु, 1 दिन की शर्त है, आप कृपा करना। अगर कोई एक सच्ची श्रद्धा और विश्वास से हृदयपूर्वक प्रार्थना करता है तो वे अवश्य सुनते हैं, क्योंकि वे तो सर्वव्यापक सर्वसमर्थ हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कर्तुम शक्य अकर्तुम शक्यम कर्तुम शक्यम। मलुकदास जी ने पुजारी को धन्यवाद दिया और सोचने लगे
जिन्होंने मुझे मारकर भी खिलाया, उस सर्व समर्थ की मैं खोज करूँगा। और उनकी खोज में निकल पड़े घने जंगल में और भजन कीर्तन में डूब गए। तो बोलिए बांके बिहारी लाल की